स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं जय प्रक्रम क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट 2 में हम यहाँ से अंतर देखने जा रहे हैं। धमनी शिरा में वाष्पोत्सर्जन और श्वसन, धमनी शिरा रुधिर लसी का श्वसन दहन, जितने भी अंतर यहाँ से पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वही हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड लिया जाए शेयर भी कर दें। देख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण में अंतर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ से, यह पौधे की वायवीय सतह से रंध्र, उपत्वचा या वात रंध्र से होने वाली क्रिया है। इधर पॉइंट है यहाँ पर बिंदु श्रावण में, यह जल रंध्रों यानी कि हाइड्रेट थॉट्स से होने वाली एक क्रिया है। यानी ये तो है वात रंध्रों से होने वाली, यह है जल रंध्रों से होने वाली क्रिया। एक एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। आपको केवल सुनते जाना है, मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या था, वात रंध्र से होने वाली क्रिया है और ये जल रंध्रों से होने वाली क्रिया है। दूसरा पॉइंट है, जल वाष्प के रूप में विसरित होता है, यह शुद्ध जल की हानि है। इसमें क्या है, जल तरल के रूप में स्रावित होता है, ठीक है। इसमें वाष्प के रूप में हो रहा था, इसमें यहाँ तरल के रूप में हो रहा है, ठीक है। जल में घुलित पदार्थ पाए जाते हैं, यहाँ पे जल की हानि हो रही थी, यहाँ पे क्या है, जल में घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ से, तीसरा पॉइंट है, अंतराकोशिकीय स्थानों में जो जलवाष्प संचित होती है वह रंध्रों द्वारा विसर्जित होती है। इसमें क्या है, दादू यानी कि जो जाइलम बोलते हैं उसे हम, ठीक है। जाइलम वाहिकाओं के खुले सिरों से कोषारस तरल रूप में पत्तियों के शीर्षपट, पर्णपट आदि से निकलता दिखाई देता है। एक बार फिर से देखिए, इसमें क्या होता, इसमें था अंतराकोशीय स्थानों में से जलवाष्प संचित होती है और रंध्रों द्वारा विसर्जित होता है। इसमें क्या है, जाइलम यानी दादू को जाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, वाहिकाओं के खुले सिरों से कोषारस तरल के रूप में पत्तियों के शीर्ष, पर्णतट आदि से निकलता दिखाई देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इससे उत्पन्न वाष्पोत्सर्जनाकर्षण के कारण जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है। यानी कैसा, निष्क्रिय अवशोषण होता है जल का। इसमें यहाँ पे यह क्रिया जड़ के मूल दाब के कारण होती है, ठीक है, मूल दाब के कारण होती है। तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अंतर यहाँ से हम देख लेते हैं, श्वसन और दहन में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, श्वसन और दहन। तो पहला पॉइंट क्या है, यह एक जैविक क्रिया है, ठीक है। कैसी क्रिया है, जैविक क्रिया। और यह एक रासायनिक क्रिया है। यानी श्वसन जो है जैविक क्रिया है और दहन कैसी है, रासायनिक क्रिया है। दूसरा पॉइंट है, इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है, ठीक है। और इधर है, इस क्रिया में ऊर्जा एक साथ निकलती है। इसमें विभिन्न चरणों में, इसमें एक साथ निकलती है। तीसरा पॉइंट है, शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है और इसमें क्या है, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा, विकरों का मतलब एंजाइमों द्वारा सामान्य ताप पर संपन्न होती है। इसमें क्या है, संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर कौन सा है, धमनी और शिरा में अंतर। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है यहाँ से, धमनी में रुधिर यानी कि रुधिर को क्या बोलते हैं, ब्लड। जो ब्लड है वो सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है, हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। और शिरा जो है वो क्या है, रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है, ठीक है। यानी हृदय की ओर, हार्ट की ओर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ट के विपरीत बहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हृदय स्पंदन यानी कि जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। और शिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ से, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। किसकी, धमनी की जो दीवारें अत्यधिक मोटी होंगी और लचीली होंगी, और शिरा की जो दीवारें हैं वो पतली व कम लचीली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त यानी शुद्ध जो खून है वो बहता है। शुद्ध कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन मिली होगी उसमें। और शिरा में क्या है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कि रुधिर जो होता है, ऑक्सीजन रहित जो रुधिर होता है वो बहता है, ठीक है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। नेक्स्ट है यहाँ से, धमनियों में कपाट नहीं होते, ये गहराई में स्थित होती हैं। और शिराओं में क्या है, स्थान स्थान पर कपाट पाए जाते हैं, ये त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्या है, रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे,
रुधिर का रंग लाल होता है और लसी का रंग जो कैसा होता है, हल्का पीला होता है या फिर सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, रुधिर में लाल रुद्राणु पाए जाते हैं, यानी लाल रंग होगा तो लाल रुद्राणु पाए जाते हैं। लसिका में लाल रुद्राणु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, यानी जो रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है, शिरा में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। इधर विलेय प्लाज्मा प्रोटीन है, इधर अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन है। इधर न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक है, इधर लिम्फोसाइट की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जगह उत्सर्जी पदार्थों की जो मात्रा है अपेक्षाकृत अधिक होती है, उत्सर्जी पदार्थ अधिक होते हैं। इधर ऑक्सीजन अधिक होती है, इधर उत्सर्जी पदार्थ अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवाह द्विदिशीय व तीव्र होता है। द्विदिशीय का मतलब दोनों दिशाओं में होता है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से, यानी द्विदिशीय होता है और तेज होता है। और शिरा में क्या है, प्रवाह केवल हृदय की ओर यानी एक दिशा में और धीमा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो इसमें क्या, पहला पॉइंट देख लेते हैं, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और श्वासोच्छ्वास कैसी है, यह एक यांत्रिक या फिर भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक अपचयी यानी कैटाबॉलिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और इधर क्या है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा मुक्त होती है। इधर तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से नेक्स्ट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और दहन यानी कि श्वासोच्छ्वास में क्या है, श्वसन सतह का वातन यानी वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, श्वसन का कोशिका में संपन्न होता है। जो श्वसन की क्रिया है कोशिका में संपन्न होती है, और जो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है कोशिका से बाहर संपन्न होती है। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सी तथा अनॉक्सी में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑक्सी वाला क्या है, यानी ऑक्सीजन होगी इसमें, और अनॉक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट है, इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, इस क्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है अनॉक्सी वाले में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस क्रिया के अंत में CO2 और जल प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन दी गई है। और इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 बनता है, यहाँ पे ये देख लेना है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, तो यहाँ से ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ से लास्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रियम पूर्ण होती है। जो श्वसन क्रिया है उसमें कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रियम पूर्ण होती है। और यहाँ से श्वासोच्छ्वास जो है केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, ठीक है, केवल कोशिका द्रव्य में। यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन किस में होगा, ये कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रियम पूर्ण होगा। जो अनॉक्सी जो श्वसन है वो केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होगा। तो यहाँ से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी अंतर बन सकते थे मैंने यहाँ से कवर करा दिए। वीडियो पसंद आई हो ऐसे लाइक कर देना है, इस पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है। और प्ले लिस्ट बना दी है अलग अलग यहाँ से सब्जेक्ट की, तो वहाँ से एक एक वीडियो देख लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना है। धन्यवाद।